एक फौजी से साउथ अफ्रीका के खूंखार बल्लेबाज तक। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने, लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की न्यूटन ने। लेकिन यदि बात हो क्रिकेट की तो एक शब्द हम यहाँ अक्सर कहते हैं, वन मैन आर्मी, मतलब वो खिलाड़ी जो अकेला ही लड़कर अपनी टीम को मैच जीता जाए। उदाहरण के लिए 2014, 2016, यहाँ तक कि 2022 के T20 विश्व कप में विराट कोहली, जिन्होंने अपने कंधों पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी उठाई और भारत को फाइनल्स में पहुंचाया। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस शब्द की खोज किस खिलाड़ी ने को, या यूं कहें कि किस खिलाड़ी की क्रिकेट का पहला वन मैन आर्मी कौन था, तो शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं, वो खिलाड़ी ऐसे थे जो दूसरी टीम की जीत और अपनी हार के बीच अंतर बन जाते थे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दूसरी टीम को नाइटमेयर दे दिया करती, वहीं उनकी गेंदबाजी बड़ी बड़ी टीमों को हिलाने का दमखम रखती। जिस वक्त दुनिया को फिनिशर की समझ न थी, इस धाकड़ खिलाड़ी ने ये कारनामा रोचक और बेखौफ अंदाज में करके दिखाया। यही नहीं, अपने शानदार खेल के दम पर वह दिग्गज 1999 विश्व कप में अपनी टीम को इतनी आगे ले आया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के महानतम ऑलराउंडर लैंस क्लूजेनर की, जिन्होंने दुनिया को क्रंच और फंसे हुए मैच जीतना सिखाया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक फौजी बना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का सबसे कारगर और महत्वपूर्ण सिपाही। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को इतना कुछ देने वाले इस क्रिकेटर को न ही वो सम्मान मिला और न ही फेयरवेल का मौका, और आखिरकार क्यों उनका करियर समय से काफी पहले समाप्त हो गया। साथ ही बात करेंगे उस कलंक की जिसे न मिटा पाने का मलाल आज तक क्लूजेनर को सताता है। लैंस क्लूजेनर का जन्म 4 सितंबर 1971 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के नेताल प्रोविंस में हुआ। उनके पिता भी एक स्पोर्ट्स पसंद थे जो पोलो के साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते। स्पोर्ट्स तो क्लूजेनर के खून में ही था। उनके पिता का एक फार्म हाउस था जहां वे गन्ने की खेती किया करते और लैंस को अपने साथ ले जाया करते, जहां वे वहां के वर्करों के बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करते, 4 रनिंग किया करते और अपनी फिटनेस फिजिक पर ध्यान दिया करते। साथ ही उन्हें फिशिंग का भी काफी शौक था। अब क्योंकि वे वर्कर और उनके बच्चे अधिकतर जुलू में बात किया करते, तो क्लूजेनर को भी इस भाषा में अच्छी कमांड प्राप्त हुई। इसी के चलते उन्हें जुलू के नाम से भी जाना गया। उनके पिता ने उनका दाखिला डरबन के एक बोर्डिंग हाई स्कूल में कराया और अपने फाइनल ईयर में क्लूजेनर ने स्कूल टीम की ओर से क्रिकेट खेला और बतौर बल्लेबाज खेलते हुए अपनी टीम को कई मैच भी जीताए। पढ़ाई पूरी करके वे मिलिट्री की ट्रेनिंग करने चले गए और उसके बाद 3 वर्ष तक उन्होंने फौज में अपनी सेवाएं दी। इसी दौरान खाली वक्त में उन्होंने गेंदबाजी करना भी शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई कि यदि आप बल्लेबाज के विकेट को हिट नहीं कर सकते तो उनके सिर को हिट करें, इससे आपको विकेट जरूर मिलेगा। मिलिट्री की सर्विस पूरी कर उन्होंने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का निर्णय लिया और कुछ लोकल टीमों में कई लोकल टूर्नामेंट खेल अपने प्रदर्शन और स्किल्स को निखारना भी शुरू किया। ऐसे ही मुकाबलों में गेंदबाजी करते हुए एक बार उन पर नेताल फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के मैनेजर डेनिस कर्लिस्टीन की नजर पड़ी और उन्होंने जुलू के असली टैलेंट को अपनी पार की नजर से पहचाना और उन्हें अपने क्लब के नेट सेशन में बुलाया। जुलू वहां गए और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी स्टाइल से काफी प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप 1991 में उन्हें नेताल की टीम से अपने फर्स्ट क्लास करियर का आगाज करने का मौका मिला। बाद में मैल्कॉम मार्शल भी उनके टैलेंट से काफी वशीभूत हुए, जहां क्लूजेनर ने अपने कमाल का खेल दिखाकर खूब जलवा बिखेरा और 5 साल घरेलू क्रिकेट में अपना दमखम दिखाने के बाद आखिरकार उन्हें 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में पदार्पण करने का मौका मिला। हालांकि उनका प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से शून्य था और वे कुछ खास छाप छोड़ने में नाकाम रहे। लेकिन अपने तीसरे ही मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिता और 88 रन की पारी खेल अपने टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। इसी वर्ष उन्हें भारत के खिलाफ टेस्ट में भी डेब्यू करने का अवसर मिला। भले ही वे बल्ले से फ्लॉप रहे, लेकिन दूसरी पारी में गेंद से 8 विकेट चटकाकर भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया और अगले वर्ष भारत के ही खिलाफ टेस्ट में महज 100 गेंदों पर 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 102 रन की पारी खेल अपना पहला शतक जड़ बल्ले से भी अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज काफी निराला था। 1.5 किलो का भारी भरकम बल्ला, काफी ऊंचा बैकलिफ्ट और उनका बेसबॉल स्टाइल स्टांस काफी आकर्षक था। वे गेंद को दूर मारने की क्षमता रखते थे, साथ ही अच्छी लाइन लेंथ पर गेंद को भी लहराते। इसी वर्ष उन्होंने अपना कमल का हरफनमौला खेल दिखाते हुए श्रीलंका के खिलाफ एक मुकाबले में मैच जीताया। पहले बल्ले से 132 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए आतिशी 54 रन जड़ और गेंद से भी 6 विकेट चटकाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया।
साल 1999 वो समय आया जब विश्व ने क्लूजना का रौद्र रूप देखा। वे इस वक्त अपनी पीक पर थे। विश्व कप में उन्होंने कोहराम मचा दिया था। पहले श्रीलंका के खिलाफ 52 रन बनाकर और 3 विकेट, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 48 रन 1 विकेट, केन्या के खिलाफ 5 विकेट, पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन और 1 विकेट लेकर वे 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने। खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काफी क्रंच मैच में दबाव की स्थिति से निकालकर वसीम, रज्जाक और अख्तर के खतरनाक पेस अटैक को डेथ ओवरों में धो डाला था। लेकिन आगे इस विश्व कप में कुछ ऐसा हुआ जिसका क्लूजना को आज तक मलाल है। दक्षिण अफ्रीका अपने कप जीतने के सपने के बेहद करीब आ पहुंचा था और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना कर रहा था। पहले इस मैच में उनकी गेंद पर स्टीव वॉ का कैच अजीबोगरीब तरीके से गिब्स ने ड्रॉप किया, जो आगे जाकर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में 214 रन का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने अपने विकेट अंतराल पर गंवा दिए और अंतिम 4 ओवर में उन्हें 30 रन की दरकार थी और 3 विकेट हाथ में थी, और 49वें ओवर में 2 और विकेट गिर चुके थे। अब अंतिम ओवर में 9 रनों की आवश्यकता थी और आखिरी विकेट बचा था, और पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर क्लूजना मैच टाई कर गए और चौथी गेंद सामने खेलते ही सिंगल लेने दौड़ चले। लेकिन वहां नॉन स्ट्राइकर एलन डोनाल्ड की नालायकी, जो गेंद को ही देखते रहे और भागे ही नहीं, की वजह से वे रनआउट हो गए और करोड़ों दिल टूट गए। केवल 0.01 के अच्छे रन रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची और दक्षिण अफ्रीका के माथे पर लगा चौकस का धब्बा। गजब का प्रदर्शन कर क्लूजना मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो बने। 281 रन, 17 विकेट, लेकिन ट्रॉफी न जीता सके। वे 8 मैचों में महज 2 बार आउट हुए और अंतिम 10 ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 163 का रहा। इस विश्व कप के बाद वे ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर आ गए। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार किया और इसी वर्ष कई ताबड़तोड़ पारियां खेली। चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 174 25 तारांकन 4, 6 तारांकन 2 हो, या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन 8 तारांकन 4, 1 तारांकन 6 की पारी, जहां बाकी बल्लेबाज एक के बाद एक करके आउट होते चले गए। इसी वर्ष उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक गजब का फिनिश किया, जब उनकी टीम को 14 गेंद में 27 रन की दरकार थी और केवल 3 विकेट बचे थे। क्लूजना ने वहां अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई। इसके बाद कुछ समय वे चोटों से काफी परेशान रहे, जिससे उनके फॉर्म में थोड़ी गिरावट आई। उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया। लेकिन 2002 में उन्होंने अपनी कई बेमिसाल पारियों के दम पर टीम में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओडीआई में उस वक्त 83 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जब अन्य खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये उस वक्त का नंबर 8 के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक स्कोर था कि चैंपियंस ट्रॉफी और 2003 के विश्व कप में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। यहाँ भी कहानी पिछले विश्व कप जैसी ही रही। अंत में सारा दारोमदार क्लूजना के कंधों पर ही होता। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में वे लगभग टीम को जीत के द्वार ले ही आए थे, लेकिन उनके ताबड़तोड़ 57 रनों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 3 रन से हार गई। श्रीलंका के खिलाफ भी दक्षिण अफ्रीका के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस था, लेकिन क्लूजना ने 8 गेंदों में केवल 1 रन बनाया, जिसके चलते बाउचर पर प्रेशर बनता चला गया और डकवर्थ लुइस के खराब कैलकुलेशन के चलते दक्षिण अफ्रीका केवल 1 रन से हार गई। इसके बाद क्लूजना की जमकर आलोचना हुई और विश्व कप के बाद उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया और उन्होंने अपने बोर्ड के खिलाफ अर्निंग लॉस के कारण लीगल एक्शन भी ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए काउंटी क्रिकेट का ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया और बोर्ड संग उनकी बात सुलझ गई। क्लूसेनर अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया करते थे। वैसे तो वे 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पुनर्तः उपलब्ध अवेलेबल थे और उनका चयन भी टीम में हो चुका था, लेकिन इतने शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद जब 2003 में ग्रीम स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बने, तो उन्होंने क्लूजना को ये कहकर टीम में लेने से मना कर दिया कि वे टीम में फूट डालते हैं और एक टीम मैन नहीं है, और स्मिथ ने आगे उनके सिलेक्शन के लिए काफी आपत्ति जताई। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्लूजना का करियर महज 33 की आयु में खत्म हो गया और उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। यदि स्मिथ ने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस मनमुटाव से आपत्ति न की होती तो शायद इस दिग्गज का करियर और लंबा और सुनहरी होता और वे 2007 के 2 विश्व कप का भी हिस्सा होते। क्लूजना ने अपने करियर में कुल 49 टेस्ट और 171 एक दिवसीय मुकाबलों में क्रमशः 1906, 3576 रन बनाए, साथ ही 80 और 192 विकेट भी चटके। अपने 8 साल लंबे करियर में उन्होंने ओडीआई में ताबड़तोड़ तेज गति से रन बनाए और अपने समय से कई आगे 90 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में बल्लेबाजी की।
उनके जैसा खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका को फिर न मिल सका।